चलिए बच्चों, आज क्या इस क्लास में हम लोग सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग का वर्णन करने वाले हैं। कौन सा सूक्ष्म जीव से कौन सा रोग होगा ये हम लोग करने वाले हैं। देखिए, एग्जाम में मुख्य रूप से जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ तीन तरह का सूक्ष्म जीव से होने वाले रोगों के बारे में पूछा जाता है। प्रश्न कैसे आता है से जानिए। टिटनस से किससे होता है? जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, ऐसे पूछा जाएगा। या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा विषाणु से होने वाला रोग है? निम्नलिखित में कौन सा विषाणु से होने वाला रोग है? या ऐसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा विषाणु से होने वाला रोग नहीं है? समझ रहे हैं? तो पूछेगा कि विषाणु से होने वाला रोग है ये, कौन सा विषाणु से होने वाला रोग है? तो 3 गो रहेगा, दूसरा जीवाणु प्रोटोजोआ मिला हुआ रहेगा, एगो विषाणु रहेगा। अब पूछ देगा निम्नलिखित में कौन सा विषाणु से न होने वाला है? तो 3 गो रहेगा, जीवाणु का, विषाणु का, ये कोई और होगा। प्रैक्टिस करिएगा, ठीक हो जाएगा। तो आइए हम जीवाणु से होने वाला रोग को एक जगह कर दिए हैं, देख लीजिएगा। जीवाणु से होने वाला रोग है टिटनस, लिस्ट तैयार कर लीजिएगा। हैजा, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, तपेदी रोग, तपेदिक, इसी को लोग यक्ष्मा भी बोलते हैं, तपेदिक को ही यक्ष्मा भी बोलते हैं। टाइफाइड, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया। टिटनस, हैजा, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, तपेदिक, टाइफाइड, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, ये सभी जो रोग हैं जीवाणु से होने वाले हैं, ये आप लिस्ट बना लीजिए। टीबी, तपेदिक, देखो ये वाला हो गया, टीबी ही वाला होगा। चलिए आगे, विषाणु से होने वाला रोग चेचक, रेबीज, जुकाम, खसरा, एड्स, पोलियो एक ही है, मस्तिष्क ज्वर, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा। ये जो बीमारी आप देखें सब विषाणु से होने वाला है। प्रोटोजोआ से देखिएगा, मलेरिया बड़ी प्रचलित है बाबू, VVI है बाबू, नोट कर लेना। मलेरिया प्रोटोजोआ, डायरिया प्रोटोजोआ, कालाजार प्रोटोजोआ, पेचिस प्रोटोजोआ, पायरिया प्रोटोजोआ, दम्मा प्रोटोजोआ, फफूंद प्रोटोजोआ, निद्रा रोग प्रोटोजोआ, फाइलेरिया प्रोटोजोआ। इसमें प्रोटोजोआ से होने वाला जितना बीमारी है, इसमें सिर्फ मलेरिया ही ऐसा बीमारी जिसमें बुखार होती है। बाकी सब जो मलेरिया में बुखार होगी, डायरिया में लेटरिंग होगा, कालाजार में बुखार होगा, पेचिस में भी लिवर आंत इफेक्टिव होता है, पायरिया दांत में हो जाता है। हालांकि देखो हम लोग कौन सा रोग किसको इफेक्टिव करेगा जस्ट करने वाले हैं। चलिए तो एक बार इसको फिर से रिकॉल करते हैं। जीवाणु से होने वाला रोग नोट करना, टिटनस, टीबी, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, तपेदिक यक्ष्मा, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया। अब करते हैं विषाणु से होने वाला रोग चेचक, रेबीज, जुकाम, खसरा, एड्स, पोलियो, मस्तिष्क ज्वर, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा। मलेरिया, डायरिया, कालाजार, पेचिस, ये सब प्रोटोजोआ से होने वाला है। पायरिया, दमा, फफूंद, निद्रा रोग, फाइलेरिया, ये सब जो है किससे किए? प्रोटोजोआ से किए। अब हम जो इंपॉर्टेंट है उसको टिक आउट कर रहे हैं, उसको विशेष ध्यान रखिएगा। टिटनस अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा, कुष्ठ रोग हमेशा पूछा जाएगा, टाइफाइड अक्सर पूछा जाएगा, तपेदिक अक्सर पूछा जाएगा, फिर आपका चेचक पूछा जाएगा, फिर आपको एड्स पूछा जाएगा, पोलियो पूछा जाएगा, मलेरिया हो गया, फिर आपका इधर पायरिया नहीं, दमा फफूंदी फलेरिया हो गया। इतना जो हम टिक लगाए ना, ये अक्सर एग्जाम में पूछते रहता है कि किससे होने वाला रोग है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मानव रोग एवं प्रभावित अंग।
मतलब मानव शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं और उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं रोग। निमोनिया, निमोनिया में फेफड़ा प्रभावित होगा, श्वसन समस्या होगी, सांस लेने में परेशानी होगी। निमोनिया ठंडा से होती है, खास करके बच्चों में होता है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस में फेफड़ा इफेक्टिव है। हैजा में छोटी आंत। हेपेटाइटिस या पीलिया, जॉन्डिस, जॉन्डिस जो है नहीं है, इसमें यकृत, यकृत मतलब लीवर, यकृत मतलब लीवर इफेक्टिव होता है। दाद खुजली, दाद खुजली हमेशा त्वचा पर होता है। अस्कार्बी, विटामिन सी कमी से अस्कार्बी मसूड़ा को इफेक्टिव करेगा। पायरिया मसूड़ा को इफेक्टिव करेगा। मलेरिया प्लीहा, स्प्लीन, स्प्लीन को इफेक्टिव करेगा, जहां से ब्लड का निर्माण होता है और संग्रह होता है, स्टोरेज होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। टिटनस, टिटनस में मेरुरज्जु। पोलिया, पोलिया में तंत्रिका तंत्र। रेबीज में तंत्रिका तंत्र। मिर्गी में तंत्रिका तंत्र। लकवा में तंत्रिका तंत्र। कोढ़ में तंत्रिका तंत्र। देखो ये तंत्रिका तंत्र क्या से समझो, ये बॉडी का मीडिया सेंटर है, बॉडी का मीडिया सेंटर है। आपके शरीर में कहीं पर कोई चूटी काटे, मच्छर काटे, सुई भोके, काटा भोके, तो आपको ब्रेन को खबर हो जाता है कि इस क्षेत्र में, इस पॉइंट पर जो है से आक्रमण हुआ है। हाँ, आक्रमण हुआ है। तो यह जो जानकारी प्राप्त होता है ब्रेन को, किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तो जब तंत्रिका तंत्र भंग हो जाए, खत्म हो जाए, काम न करे, तो भाई जौन पार्ट का ही तंत्रिका तंत्र खराब होगा वो अंग भंग हो जाएगा, अंग काम नहीं करेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पार्टिकुलर पार्ट्स को इशारा करते हुए कि इस पार्ट में चूटी काटो, दर्द नहीं दे रहा है। अरे भाई, तो चूटी काटे से दर्द नहीं दे रहा है ना, तो खुशी की बात नहीं है, गम की बात है। यहाँ का नर्वस सिस्टम जो है ना, वो काम नहीं कर रहा है। तो कहीं भी स्किन पर आप छूते हो, टच करते हो, कुछ भौंकते हो और आपको ब्रेन को एहसास नहीं होता है, इसका मतलब कि नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है। चलिए, चेचक में संपूर्ण शरीर इफेक्टिव होता है, खास करके चेचक में फेस ज्यादा इफेक्टिव होता है, शुरुआत फेस से ही होती है। नेक्स्ट देखिएगा, खसरा में संपूर्ण शरीर। एड्स में प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब हुआ कि हमारा, देखो मानव का जो बॉडी है, जितना भी सजीव का बॉडी होता है, उसमें सूक्ष्म जीव के द्वारा होने वाले रोगों को रोकने के लिए एंटीसेप्टिक सिस्टम होता है, जिसी को हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। मतलब हमारे बॉडी का अगर प्रतिरक्षा तंत्र बरियार होगा, इम्यूनिटी सिस्टम बरियार होगा, तो हमारे बॉडी में जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ जैसे हानिप्रद सूक्ष्म जीव का प्रवेश हो जाएगा, लेकिन वो सफलता नहीं प्राप्त करेगा, वो रोग उत्पन्न नहीं कर पाएगा हमारे शरीर में। और हमारे शरीर का जैसी प्रतिरक्षा तंत्र समाप्त होगा, तो जानते हो हर तरह का सूक्ष्म जीव आपके अंदर आक्रमण बोल देगा और आपके अंदर बीमारियों का गोडाउन खुल जाएगा। गोडाउन, गोडाउन, गोडाउन समझता है, होलसेल रेट वाला, है ना। इसीलिए अपने बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत रखिए, इम्यूनिटी सिस्टम हाई रखिए, एकदम फिट रखिए, एकदम बिल्कुल जो है सूक्ष्म जीव का प्रवेश नहीं होगा। तो एड्स कोई रोग नहीं है। एड्स में क्या होता है कि इम्यूनिटी सिस्टम डैमेज कर जाता है, जिससे क्या होता है, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती है, सब तरह की बीमारी होने लगेगा। फाइलेरिया हाथ पैर में ज्यादातर ज्यादातर जो है ना पैर में होता है, फाइलेरिया का शिकायत होता है, पैर का फूल जाना, इसको हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र, डिप्थीरिया में श्वसन तंत्र, हर्पिस में त्वचा, कालाजार में अस्थि मज्जा। आगे देखते हैं, मेनिंजाइटिस में ब्रेन इफेक्टिव है। गलगंड या ग्वाइटर, गला के पास में थायराइड ग्रंथि होता है।
कुछ लोग देखे होंगे कि गला पूरा फूल जाता है, नीचे जो कंठी है ना, कंठी के पास बार पूरा फूल जाता है, इसी को बोलते हैं गलगंड या ग्वाइटर बीमारी कहते हैं। बीमारी पता है क्यों होता है? आयोडीन की कमी से होता है। हमारे शरीर में जब आयोडीन मेंटेन नहीं हो पाता है तब जो है यहाँ पर थायराइड ग्रंथि जो होता है ना, वो अपना साइज बढ़ा लेता है और आयोडीन मेंटेन करने का प्रयास करता है। तो ये साइज बढ़ाया तो उसी बीमारी को गलगंड या ग्वाइटर कहते हैं। ट्रेकोमा आंख का लाल होना, ये वाला हो गया, आंख इफेक्टिव है। ग्लूकोमा रोहा आंख से इफेक्टिव है, आंख का लाल होना। प्लेग संपूर्ण शरीर, तेज बुखार, गिल्टी वगैरह जहां तहां बॉडी में आने लगेगा। तपेदिक या क्षय रोग संपूर्ण शरीर होगा, इसमें इसी को हम लोग बोलते हैं टीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी। सिफिलिस रोग प्रजनन अंग, प्रजनन अंग का मतलब हो गया महिला में योनि और पुरुष में पेनिस होता है। महिला में योनि बैगना और पुरुष में क्या होता है? पेनिस जो है उस पर जख्म बन जाता है, इसको सिफिलिस रोग कहा जाता है। खास करके असुरक्षित यौन संबंध से बीमारी होती है। चलिए अब इसको एक बार रिकॉल कर लो। रिकॉल करते हैं। निमोनिया फेफड़ा, ब्रोंकाइटिस फेफड़ा, हैजा छोटी आंत, हेपेटाइटिस पीलिया जॉन्डिस में लीवर यकृत, दाद खुजली त्वचा, स्कार्बी मसूड़ा, पायरिया मसूड़ा, मलेरिया प्लीहा, टिटनस मेरुरज्जु, पोलियो तंत्रिका तंत्र, रेबीज तंत्रिका तंत्र, मिर्गी तंत्रिका तंत्र, लकवा तंत्रिका तंत्र, कोढ़ तंत्रिका तंत्र, चेचक संपूर्ण शरीर। फिर करते हैं खसरा संपूर्ण शरीर, एड्स प्रतिरक्षा तंत्र, फाइलेरिया हाथ पैर, इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र, डिप्थीरिया श्वास नली, हर्पीस त्वचा, कलाजार अस्थि मज्जा। और आगे देखते हैं मेनिंजाइटिस मस्तिष्क, गलगंड या ग्वाइटर में थायराइड ग्रंथि, ट्रेकोमा में आंख, ग्लूकोमा या रोहा आंख, प्लेग संपूर्ण शरीर, तपेदिक क्षय रोग, सिफिलिस रोग, प्रजनन अंग हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हम लोग मानव रोग और प्रभावित अंग भी देख लिए। मतलब पहले देखे हम लोग कौन सा सूक्ष्म जीव से कौन सा रोग पैदा होगा, कौन सी सूक्ष्म जीव से कौन सा रोग पैदा होगा वो देख लिए। और फिर देखे अभी हम लोग कि मानव रोग में मतलब कौन सा रोग में कौन सा अंग प्रभावित होगा। ठीक है, तो इसको जो है लक्षण ही बगल में दिया हुआ, लक्षण भी आप नोट कर लीजिएगा। बारी बारी से 3 या 4 स्लाइड है, चारों को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी एकदम VVI है। विटामिन B1 या सिर्फ बी भी लिख देगा तो समझिएगा बेरी बेरी, ये भी पूरा VVI है। B2 त्वचा फटना, बालों का सफेद होना, P5 पेलग्रा, P6 इनिमिया या रक्त प्लवता, यह आपको VVI है। जो VVI लिख रहे हैं उसको हम हर हाल में अंडरलाइन करके याद कर जाइएगा। B7 बालों का गिरना, B11 इनिमिया या रक्त अल्पता पेचिश हो गया। B12 जब VVI है इनिमिया या रक्त अल्पता या पांडु रोग। पांडु रोग का मतलब हो गया सफेद शरीर। किसी किसी व्यक्ति का देखे होंगे कि शरीर पर सफेद दाग हो जाता है और धीरे धीरे उसका पूरा बॉडी क्या होता है, व्हाइट हो जाता है। तो यह जो है विटामिन की कमी से होती है। और इसमें एक इनिमिया सबसे बड़ा रोग है। रक्त की कमी से होने वाला रोग इनिमिया कराता है। रक्त अल्पता हिंदी में इसी को बोलते हैं रक्त अल्पता, मतलब रक्त की कम मात्रा, रक्त की कमी। तो रक्त की कमी B12 के कारण एकदम VVI पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। विटामिन सी की कमी से अस्कार्बी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी होगा। रिकेटस में क्या होता है कि स्किन पर कांटा की तरह दाना उगाती है, दाना कांटा की तरह, दमले कांटा गड़ रहा जैसे। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता, मतलब है ना
मर्दांगनी का कम जाना, जनन शक्ति कमना, सेक्सुअल पावर का कम हो जाना नपुंसकता कहलाता है। चलिए, अब विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया, रक्त का न जमना। हीमोफीलिया का मतलब होता है रक्त का न जमना। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को शरीर पर खरोच लग गया, हल्का फुल्का कट छट गया, अब ब्लड जल्दी बंद नहीं हो रहा है, तो समझिए उसको हीमोफीलिया हो गया है। जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया हो जाता है उसमें खून का स्रवन, खून का बहाव ज्यादा होता है। जैसे मान लो आपने आरी से जा रहे थे या खेत खलिहान में घूम रहे थे, अब बैर के कांटा जुराया, थोड़ा छिला गया, अब रखते नहीं बंद हो रहा है। नाखून काट रहे, थोड़ा सा स्किन कट गया, ब्लड बंदे नहीं हो रहा है, तो ये सब हीमोफीलिया की पहचान है। हीमोफीलिया में ब्लड जमता नहीं है। तो इस तरह से हम लोग बेटा किए। अब देखो इसमें हम लोग करने वाले हैं कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि फलना जांच किस रोग में काम आता है, उसी को करने वाले हैं। विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट से टाइफाइड की जानकारी मिलती है, यानी व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है कि नहीं हुआ है इसको जांचना होगा। तो कौन सा टेस्ट करना होगा? विडाल टेस्ट करना होगा। तो विडाल टेस्ट किससे संबंधित है जी? टाइफाइड से। एड्स से संबंधित है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट ये दोनों एकदम वीवीआई है, ये वाला भी वीवीआई है और यह भी जो है से क्या है, वीवीआई है। लेप्रोमिन टेस्ट, लेप्रोमिन टेस्ट से लेप्रोसी टेस्ट होता है। टॉर्निक्वेट टेस्ट से डेंगू का जानकारी मिलता है, वीवीआई है। व्यक्ति को डेंगू है कि नहीं है इसकी जांच के लिए टॉर्निक्वेट टेस्ट करते हैं। सीक टेस्ट या इलेक्ट टेस्ट डिप्थीरिया का टेस्ट होता है। किसी व्यक्ति का गला में, डिप्थीरिया में गला स्वास्थ्य तंत्र प्रभावित होता है, डिप्थीरिया की जांच के लिए सीक टेस्ट या इलेक्ट टेस्ट किया जाता है। सिफिलिस, सिफिलिस के लिए वीडीआरएल टेस्ट करते हैं, वीडीआरएल टेस्ट करते हैं सिफिलिस रोग के लिए। सिफिलिस जो है प्रजनन अंग में होता है, प्रजनन अंग में होता है। दैट मीन्स कह सकते हो योनि में, महिलाओं में योनि होगा और पुरुषों में क्या होगा? सीसन होगा। जिससे मूत्र त्याग करते हो ना, सेक्सुअल काम करते हैं, यही महिला में योनि या पुरुष में सीसन के नाम से जाना जाता है। तो सिफिलिस रोग में योनि और सीसन पर जख्म बन जाता है और इसके अंदर भी और इफेक्टिव है। तो इसका हम लोग खास करके वीडीआरएल टेस्ट करते हैं। पता है जब माँ गर्भवती बनती है, फर्स्ट टाइम 1 महीना 2 महीना का माँ जब गर्भवती बनती है तो पहले माँ और पिता दोनों का वीडीआरएल टेस्ट होता है। उससे पता चलता है कि सिफिलिस रोग इनमें है कि नहीं, ताकि बच्चा का ट्रीटमेंट या दोनों का ट्रीटमेंट पहले ही दे दिया जाए ताकि बच्चा में इस रोग न हो पाए। इसमें क्या होता है कि सीसन का अगला मुंह जो है थोड़ा भद्दा हो जाता है, फूला हुआ रहता है, पता नहीं चलता है, जख्म जैसा दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन हल्का सीसन का मुड जो है आ गया, वो वाला पार्ट फूला हुआ रहता है। जोनी का जो योनि है बेजिना, इसका भी मुंह हल्का फूला हुआ रहता है। तो इसकी जांच करना वीडीआरएल टेस्ट होता है। मैंटॉक्स टेस्ट से ट्यूबरोक्लोसिस, किसी व्यक्ति में टीबी हुआ है कि नहीं हुआ है, इससे हम लोग मैंटॉक्स टेस्ट करते हैं। यह खास करके स्किन पर टेस्ट भी होता है। कोलेरा के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट। हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट का प्रयोग कहां करते हैं? कोलेरा में। और ऑचेटलोनी टेस्ट करते हैं स्मॉल पॉक्स में। कोलेरा वाला वीवीआई है और ट्यूबरोक्लोसिस का वीवीआई है और सिफिलिस का वीवीआई है, नोट कर लीजिएगा इसमें। तो एक बार रिकॉल करते हैं। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट, एड्स के लिए एलिसा टेस्ट, लिप्रोसी के लिए लिप्रोमाइन टेस्ट, डेंगू के लिए टॉर्निक टेस्ट, डिप्थीरिया के लिए सचिक या इलेक्स टेस्ट और सिफिलिस के लिए वीडीआरएल टेस्ट, ट्यूबरोक्लोसिस के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट, कोलेरा के लिए हो गया हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट, स्मॉल पॉक्स के लिए हो गया ऑचेटलोनी टेस्ट। तो इस तरह से आप क्या कीजिए कि इस पूरे चार्ट को नोट कर लीजिए। वीवीआई है जो उसमें हम लिख दे रहे हैं, उसको नोट जरूर याद जरूर कर लीजिएगा। वीवीआई
बीबीआई हो गया, बीबीआई हो गया, और एक फिर हो गया आपका कोलरा, वो कहाँ गया जी, बीबीआई, डिप्थीरिया कहाँ गया, शौक, हाँ। हालांकि देखो इस सब बीबीआई इसमें है ही, लगभग सारा समझो कि चुन कर ही दिए हैं, जो प्रीवियस में कहीं ना कहीं पहले पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आज हम लोग आज के क्लास में ज्यादातर फोकस किए रोग पर, है ना। क्या किए हम लोग बेटा, कि पहला कि हम लोग किस सूक्ष्म जीव से कौन सा रोग होगा, ये कर लिए हम लोग। फिर किए हम लोग कि कौन सा रोग में कौन सा अंग प्रभावित होगा। फिर किए हम लोग कि किसके अंग प्रभावित होगा। फिर किए किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होगा। अब फिर हम लोग अभी लास्ट में किए कि किस टेस्ट से किस रोग का पता चलेगा। आइए बार रिकॉल उसको करते हैं हम लोग। देखो यहां से रिकॉल करना था हम लोग को, सूक्ष्म जीव से होने वाला रोग, है ना। जीवाणु से कौन होगा, विषाणु से, प्रोटोजोआ से कौन होगा। फिर किए मानव रोग और प्रभावित अंग किए। इसमें 3 से या 4 स्लाइड होगा हमारे समझ से, 4 स्लाइड हो गया, है ना। फिर हम लोग किए विटामिन की कमी से होने वाला रोग किए 2 स्लाइड में। इसके बाद किए लोग टेस्ट कर लिए कि किस टेस्ट से रोग की जानकारी प्राप्त होगी। तो यहीं पर हम लोग आज का क्लास स्टॉप करेंगे।